पहले सुन लो, मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूं, देखो आप चाहे कैसे ही हो, अभी क्या आपका लेवल है, चाहे आप टॉप चल रहे हैं, चाहे आप थोड़ा मीडियम में चल रहे हैं, या आपने बहुत कम पढ़ाई कर रखी है, बहुत ही लोअर स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी जो पढ़ाई काम आएगी ना, वो लास्ट की ये 115 दिन 117 दिन वाली ही पढ़ाई काम आनी है। जो बच्चे अभी लास्ट के 115-17 दिन पूरा अपना टाइम टेबल बना के और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके और नीट एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के, बिल्कुल 100% नीट सेंट्रिक पढ़ के मेहनत करेंगे ना, तो उनको एटलीस्ट जीएमसी मिल जाएगा। ठीक है ना? आप कुछ भी हो, कुछ भी हो, अपने भाई साहब घर की परिस्थितियां आप चेंज करना चाहते हैं, तो केवल और केवल उसके लिए एक है सक्सेस। ओनली एक सक्सेस होती है, सक्सेस केवल एक। ठीक है ना? और आपको पता है लास्ट के 120 दिन उन लोगों ने जिन्होंने ताने दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, उनको करके दिखाने का समय है। तो आप जैसे पढ़ रहे हैं ना, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर उसको चीजों को फॉलो करें और अच्छे से करें। अब करना क्या है उसमें, सबसे पहले मान लो आप लोगों ने कैसे भी, सबसे पहले तो आपने क्या पढ़ रखा है अभी तक। आप एक बार है ना अपने सारे चैप्टर है ना, जितने आपके चैप्टर हो चुके हैं क्लास में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, एक बार आप लोग उनको टेबल के सामने चिपका कर और उसको टेबल के सामने वो लिख के टेबल के सामने चिपका लेना। जब आप उसको चिपका के देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा आपके पास एक चैप्टर के लिए एक दिन भी नहीं है। और थोड़ा गिरबान में झांक कर देख ला कि क्या एनालिसिस क्या करना है और मुझे कितना आता है, क्या नहीं आता है। अब मान लो चाहे आपके पास फिजिक्स हो, चाहे आपको केमिस्ट्री हो, चाहे आपके सामने बायोलॉजी हो, मैं हर बच्चे को कहता हूं कि आपको मिनिमम 7 घंटे सोना है। सुन लो, 7 घंटे। मैं आपका टाइम टेबल डिसाइड और आपकी बायोलॉजी क्लॉक कभी भी डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप अपने जिस भी टाइम से पढ़ रहे हो मिनिमम 7 घंटे सोना है। ऐसा नहीं कि रात को 5 घंटे 6 घंटे सो के पूरे दिन नींद के झटके लो, यह सबसे गलत तरीका है। तू 7 नहीं 8 घंटे भी मैं कहूंगा सो ले, 7.5, लेकिन 8 से ज्यादा मत सोना। लेकिन पूरे दिन आपको एक्टिव रहना है, फिर बहुत तमीज से। और जब भी आप पढ़ाई करो तो एक तो सारे चैप्टर लिखो, और जब भी आप पढ़ाई करो स्लोट में करना है, और एक रिवार्ड रखो यार हर टाइम, या आप एवरी आवर डायरी बना लो एक, उसको डायरी का नाम दे दो एवरी आवर। जैसे आपकी क्लास खत्म हो गई 3 बजे, रात को आप 6-7 घंटे सोए हो, 8 घंटे सोए हो, तो आप देखो कि भाई साहब 3 बजे खाना वाना खा के आप 4 बजे 3:30 बजे पढ़ने लग गए, 4 बजे पढ़ने लग गए, तो आप 4 से 5 में क्या कर रहे हैं। तो आप अपने एक टारगेट, छोटे से टारगेट सोच रखो कि मेरे को ये करना है यार, ये 1 घंटे में ये आज का कर लेना है, बायोलॉजी का पूरा 1 घंटे में क्वेश्चन भी कर लेना है और रिवीजन भी कर लेना है, केमिस्ट्री में मुझे 1 घंटे में रिवीजन भी करना है, सर का होमवर्क करना है, क्वेश्चन कर लेने हैं। ये अपना टारगेट, छोटे छोटे टारगेट। हां, इसके बाद रखो कि मैं 2 घंटे पढ़ने के बाद है ना, मैं एक 15 मिनट का ब्रेक लूंगा, या 15 मिनट में गाने सुनूंगा, या 15 मिनट का एक रिवार्ड रखिए अपने लिए जिससे मोटिवेट रहे। और एवरी आवर में मैंने 1 घंटे में ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ लिया, इसमें ये पढ़ लिया, और मुझे ये चीजें आने लग गई है। आपको पता लगेगा, उस डायरी आपके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलेगी कि आप रियल में कितना पढ़ रहे हैं। और आपका सुबह का सामने को आउटपुट आएगा ना, तो आपको पता लगेगा मैंने पूरे दिन में भाई साहब केवल इतू सा पढ़ा है। तो हकीकत में आप लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें भाई साहब, क्या मेरे मम्मी पापा के जो ताने सुनने को मिल रहे हैं, उन तानों को कम कर पाऊंगा? क्या मेरे घर की कंडीशन को मैं चेंज कर पाऊंगा? कलम ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जो हर परिस्थिति को चेंज कर सकती है। सफलता, और सफलता नहीं, ओनली सफलता एक ऐसी चीज है जो हर परिस्थिति को चेंज कर सकती है। रात को तू सोया, मान लो रात को तू 12 बजे सोया और सुबह 7 बजे उठ रहा है, 7 बजे की अलार्म है, तो तेरे को भाई 7:10 नहीं करने कि मैं 10 मिनट सो लूं। तू पहले से ही, मैं कह रहा हूं 12 बजे सोया है ना, तू 7:15 की लगा ले, लेकिन 7:15 उठना ही है पहली अलार्म के साथ। इतना स्ट्रिक्ट फॉलो करना है। और ये कब फॉलो करना है भाई? 117 दिन बच रहे, 117 दिन फॉलो कर ले यार, अच्छे से फॉलो कर। छोटे छोटे अंदर रिवार्ड रख, खुद के रिवार्ड रख, स्लोट में पढ़, स्लोट में पढ़, स्लोट में पढ़, जल्दी जल्दी रिवीजन कर, जल्दी जल्दी रिवीजन कर, जल्दी जल्दी रिवीजन। और ये सब कब होगा? ये जो सब बता रहा हूं ये सारा तब होगा जब आप
एग्जाम को अब नीट सेंट्रिक ही पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? वैसे पढ़ेंगे जैसे 2017 से 2025 तक के पेपर आए हैं। 25 में 7-8 क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी नॉर्मल ही है। वो हो सकते हैं 7-8 क्वेश्चन इस बार बायोलॉजी में पूछ लें, हो सकता है 7-8 क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछ लें, हो सकता है वापिस 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स में छोड़ लें। आखिर मुझे तो नहीं चाहिए ना 720 में 700, मुझे तो जीएमसी चाहिए। तो जो कह रहा हूं वैसे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर ले। अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं है दोस्त। अब सांस लेने का जिसको कहते हैं वो भी टाइम नहीं है। फॉलो कर ले, नीट सेंट्रिक पढ़ ले, और ये तू पढ़ेगा एग्जाम ओरिएंटेड एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ेगा तो तेरे को टाइम मिलेगा। वो चीज पढ़ जो एग्जाम में आने वाली है, उस चीज को तू एग्जाम में आने वाली चीज को 10-10 बार पढ़। तू जैसे जैसे पढ़ेगा एग्जाम में आने वाली चीजों को, हर दिन आगे स्टेप बढ़ा रहा है, हर दिन। और अपने आप से प्रॉमिस कर कि सर मैं इस साल मेडिकल कॉलेज में पहुंचूंगा, मैं रात को 7 घंटे सो लूंगा, लेकिन अब मैं कुछ भी कोताही नहीं बरतूंगा। मैं 15 मिनट, तूने 15 मिनट खराब कर लिए, कभी तेरे 30 मिनट खराब हो गए, मान लो तेरा 1 घंटा खराब हो गया, तो ध्यान रखना, मान लो आज तेरे को 4 बजे बैठना था, 4 PM पर बहुत अच्छे से तेरे को बैठना था, किसी कारणवश पापा ने कोई काम बोल दिया, कोई घटना हो गई कि साहब तेरे को घर से बाहर जाना पड़ा, कुछ सामान लाना पड़ा, तू 5 बजे पढ़ने लगा, तो तू आज का दिन खराब मत कर। तू ये 1 घंटा खराब हुआ है ना, इस 1 घंटे को जो आगे का स्लॉट है उसमें से निकाल कि मैं इस 1 घंटे को 4 से 5 बजे के बीच का जो 1 घंटा है, आगे वाले स्लॉट में इतनी अच्छी कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा, इतनी बेहतरीन कंसंट्रेशन से पढ़ूंगा कि 1 घंटे को इसी में से निकाल लूंगा। और थोड़ा थोड़ा रिवार्ड रख कि यार ये टॉपिक हो जाएगा, हा फिर मैं, ठीक है ना। और जब आप लोग ऐसा मत किया करिए कि जो आप पढ़ रहे हैं फिर आप बीच में रील्स देखेंगे, मोबाइल देखेंगे, ये देखेंगे। जब आप 15 मिनट का आपको पावर नैप चाहिए, कुछ चाहिए ना, तो आराम से आंखें बंद करके आराम से बस ऐसे रिलैक्स होइए, थोड़ा सा घूम लीजिए। जब आपको कभी नींद आने लगे, थोड़ा रस्सी कूद लिया, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर ली, थोड़ा सा भाई साहब डिप विप मार लिया, कुछ समझ मारा, थोड़ा छत पे घूम लिया, ये है ना कि तुझे 15 मिनट चाहिए तो तू तेरे कानों में मोबाइल लगा रहा है भाई साहब और रील देख रहा है। वो 15 मिनट कब 1.5 घंटे में हो जाएगी, बोलो है ना, ठीक है ना, वो भी पता नहीं लगेगा। तो अब से आप एकदम चीजों को स्ट्रिक्ट होकर फॉलो करेंगे, एकदम स्ट्रिक्ट होकर, और मुझसे आज प्रॉमिस करेंगे, चैट में बताएंगे सर प्रॉमिस ऐसे ही सर, ऐसे ही हम फॉलो करेंगे। लव यू ऑल, टेक केयर।